और आइए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश। दिल्ली में सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले सीएम नीतीश कुमार। दोनों ने विपक्षी एकता का किया दावा। सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा। ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से विपक्षी एकता पर बात कर सकते हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने एक बार फिर नीतीश की पीएम दावेदारी का किया इशारा। कहा, महागठबंधन के नेता लाल किला पर फहराएंगे झंडा, उनमें वो तमाम गुण मौजूद। सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है फेल। पटना में 2 युवकों की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। एनएमसीएच मृतक के परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। सुपौल में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बिहार में लौट आया जंगल राज। दागी मंत्रिमंडल ने बढ़ाया अपराधियों का हौसला। बिहार सरकार ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, बिहार सरकार के कई विभागों की राशि को रोक रही है केंद्र सरकार। भाजपा ने बिहार सरकार के आरोप को बताया बेबुनियाद। बिहार सरकार पर ही राशि खर्च नहीं करने का लगाया आरोप। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, सत्ता से बाहर होने के बाद छटपटा रही बीजेपी। दिल्ली दौरे से राज्यपाल रमेश बैस के रांची लौटने का इंतजार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर इलेक्शन कमीशन की राय पर लेना है फैसला। सीएम की सदस्यता से जुड़े मामले पर टिकी नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन की चुप्पी पर ली चुटकी। कहा, जिसकी जिम्मेदारी है उनको बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूं। दुमका में बेटियों के साथ अत्याचार के विरोध में बीजेपी की ओर से न्याय यात्रा निकाली गई। सिद्धो कान्हो चौक से निकाली गई न्याय यात्रा का नेतृत्व पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने किया। बेटियों पर अत्याचार के विरोध में निकाली गई न्याय यात्रा में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। खतियानी के मुद्दे पर बोले झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी लेंगे फैसला। कैश कांड में कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों पर सुनवाई स्थगित। वकील ने जवाब के लिए मांगा 8 सप्ताह का समय। काम पर लौटे पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया था धमकी का आरोप। पटना में बालू माफियाओं की खुलेआम गुंडागर्दी। खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर दी धमकी। ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफियाओं में था आक्रोश। बाढ़ के शख्स सोहरा थाना पहुंची दर्जनों किन्नर। अपनी साथी की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के रीगा में खाद्य किल्लत से किसान परेशान। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मेजरगंज सड़क पर घंटों यातायात रहा बाधित। अरवल के फकरपुर पंचायत के मुखिया ने किया कई स्कूलों का निरीक्षण। जिला शिक्षा पदाधिकारी से की शिक्षकों की लापरवाही की शिकायत। जमशेदपुर के प्रशासन के आदेश का सब्जी विक्रेताओं ने किया विरोध। प्रशासन की ओर से दिया गया मानगू गांधी मैदान खाली करने का निर्देश। कोविड काल से ही सब्जी बेच रहे थे दुकानदार। बोकारो में कथारा वाशरी को चालू करने की मांग पर संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन। कथारा जीएम के नाम पर सौंपा गया ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान। गुमला के उर्मी में सड़क हादसा। ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह में लड़की को बरगलाने वाले आश्रम संचालक की लड़कों ने पिटाई की। स्थानीय पुलिस ने लड़की और साथी को हिरासत में लिया। बगहा के बसही मोड़ पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में कार ने मारी टक्कर। थाना की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। जमुई के अभयपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर मारपीट। एक ही परिवार के 5 से ज्यादा लोग जख्मी। लोहरदगा पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा करते हुए 39 गौवंश को कराया मुक्त। सदर थाना क्षेत्र के जूड़िया गांव की घटना। गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। गुप्त सूचना पर की छापेमारी। अवैध शराब की भट्टियों को किया नष्ट। दानापुर के लखनी बिघा से 1172 लीटर शराब जब्त। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। शेखपुरा के बुधौली बाजार में छोटे भाई ने भाई भाभी को जमकर पीटा। शराब बेचने से मना करने पर की पिटाई। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब लदे 2 ट्रक जब्त। 3 तस्कर भी गिरफ्तार।
बेतिया के बरियारपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, 24 बोतल शराब के साथ शराब कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में चोरों के आतंक, पंडा सराय मोहल्ले में चोरों ने सोने चांदी की दुकान पर किया हाथ साफ, लाखों के जेवर ले भागे चोर। रोहतास की डेहरी में कमांडेंट की आवाज से निकला 4 फीट लंबा विषैला सांप, पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। बेतिया के कोर्ट परिसर में 2 युवकों की पिटाई, हिंदू लड़की को भगाकर शादी करने के मामले में पिटाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गिरिडीह पुलिस ने ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को किया गिरफ्तार, 17 दिसंबर 2020 को हुई थी हत्या। बेटा में अपराधियों ने बैंक कर्मी से दिन दहाड़े की लूटपाट, चेन और नगद 35,000 लेकर फरार, थाने में मामला दर्ज। सीतामढ़ी के अमघटा गांव में लोगों ने महिला बच्चा चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। जहानाबाद के ऊंटा इलाके में बर्तन के गोदाम से चोरों ने उड़ाए 40,000 रुपए, गोदाम मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। देवघर में सर्वजन पेंशन योजना विशेष कैंप का आयोजन, पंडा समाज और दूसरे लाभुकों के लिए डीसी के निर्देश पर आयोजन, सरकारी पेंशन योजना के बारे में दी गई जानकारी। झारखंड सरकार के फैसले के बाद बिहार में भी तेज हुई पुरानी पेंशन योजना की मांग, कर्मचारी संघ ने तेजस्वी यादव से की वादा पूरा करने की मांग। गोपालगंज में सिद्धवलिया के मिडिल स्कूल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, पढ़ाई के तौर तरीकों और साफ सफाई को लेकर शिक्षकों को दिए कई निर्देश। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, काली पट्टी बांधकर किया विरोध, मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। कोर्ट पर बढ़ते दबाव और लोगों की सुविधा के लिए प्रखंड स्तर पर खोले गए चलंत लोक अदालत, 2 साल या 2 साल से कम सजा वाली धाराओं पर हो रही तत्काल सुनवाई। भागलपुर के कोचिंग संस्थान ने बिहार कांस्टेबल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को किया सम्मानित, फूलमाला से किया गया छात्रों का स्वागत। हजारीबाग के ढाढर नदी में आई अचानक बाढ़, नदी की तेज धारा में बही बोलेरो सवार लोग, चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर भंडार पंचायत की घटना। दानापुर नाव हादसे में 7 लोग अब भी लापता, पिछले 3 दिनों से तलाश कर रही एनडीआरएफ की टीम। नवादा के ककोलत जलप्रपात में बढ़ा पानी, झरना के पास मौजूद लोगों के बीच मचा हड़कंप, पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिवहर में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, NH 54 पर आवागमन बाधित, कांवरियों को हो रही परेशानी। सीतामढ़ी में खाद की किल्लत से परेशान किसान, घंटों लाइन में लगने को है मजबूर। भागलपुर के सेंट्रल जेल में 6 कैदियों ने मारी सुरक्षा में सेंध, 3 कक्षपाल पर हमला कर मॉब लिंचिंग का किया प्रयास। चतरा में लोगों ने प्रशासन को दिखाया आईना, अपने दम पर बनाया बुद्ध नदी पर पुल, अब टापू नहीं बनेगा बोगा साड़म गांव। गढ़वा में वन विभाग के अधिकारी पर हिंदू धर्म की भावना को गुमराह करने का आरोप, आदिवासियों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का भी आरोप। कटिहार में आरजेडी का घर वापसी कार्यक्रम, पार्टी से अलग हुए कार्यकर्ताओं ने फिर से जोड़ने की कोशिश की। किशनगंज पहुंचे मंत्री शाहनवाज आलम, अतिथि गृह में महागठबंधन के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। शेखपुरा में सीपीआई के 2 दिवसीय सांगठनिक सम्मेलन का समापन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान। दानापुर में पाटलिपुत्र आरपीएफ ने टिकट दलाल को किया गिरफ्तार, कंप्यूटर सेट और मोबाइल बरामद। रोहतास डीएम ने रोहतासगढ़ पंचायत के स्कूली बच्चों से की बातचीत, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ, काम में लापरवाही देखते हुए दवा के स्टोर इंचार्ज को जारी किया शो कॉज। भागलपुर के सभागार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की हुई समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शराब के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड का कार्यालय हाईटेक भवन में हुआ शिफ्ट, मंजू कुमारी ने भवन का किया उद्घाटन। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम पहुंची अस्पताल के क्रियाकलापों की हुई जांच। बांका के बौसी के जैन मंदिर में धर्मावलंबी ने की अहरनाथ पूजा, अभिषेक और शांति धारा भी किया। अररिया के चित्रगुप्त नगर में गणेश पूजा की धूम, बप्पा के दर्शन के लिए पंडाल में उमड़ रही भक्तों की भीड़। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत बिजली घाट में महागंगा आरती का आयोजन, वैदिक रीति रिवाज से किया गया गंगा पूजन। गुमला में धूमधाम से मनाया गया कर्मा पर्व, मंदिरों में बहनों ने करम डाली तक के पास बैठकर की पूजा, मांदर की थाप पर रात भर थिरकते दिखे युवा।
रामगढ़ के तितिर मरवा टोला में धूमधाम से मनाया गया कर्मा का त्यौहार। ढोल नगाड़े के साथ करम डाल को किया गया विसर्जन। सिमडेगा में धूमधाम से कर्मा पर्व का समापन। अखड़ा में मांदर की थाप पर रात भर चला नृत्य और संगीत का दौर। सरना स्थल से कर्मा की डाली का जलाशय में किया गया विसर्जन। दास पूजा में हुए शामिल। दिल्ली में राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हुआ। एनडीएमसी की बैठक में दी गई मंजूरी। कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पीएम करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने पटाखों को बैन करने पर लिया बड़ा फैसला। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर रहेगा प्रतिबंध। उज्जैन में एक्टर रणबीर कपूर और आलिया के दौरे को लेकर हंगामा। बाबा महाकाल मंदिर के शंख द्वार पर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। डायरेक्टर आर्यन मुखर्जी ने बाबा महाकाल की पूजा की।